नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जैसे जैसे अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक सियासत और चहलकदमी बढ़ती जा रही है और माहौल गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार की पंचायत चुनाव के नतीजे भी काफी दिलचस्प आए हैं और कई क्षेत्रों में लोगों ने, मतदाताओं ने नए उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताया है और वर्तमान मुखिया की हार हुई है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत अखगांव प्रखंड संदेश पहुंची और वहां के मुखिया प्रत्याशी कार्यभारक संतोष सिंह से मुलाकात कर जानने की कोशिश की कि इस वक्त उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है, कितना विकास कार्य किया गया है वर्तमान मुखिया के द्वारा। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान मुखिया प्रत्याशी सोनिया सिंह है। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत अखगांव प्रखंड संदेश के मुखिया प्रत्याशी कार्यभारक संतोष सिंह से। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। जी मैम। संतोष जी, क्या स्थिति है इस वक्त आपके क्षेत्र में? इस वक्त आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? बहुत ही अच्छी स्थिति है। जो लोग काम नहीं किए उनको जनता नकार रही है और जो लोग काम किए हैं बिना चुनाव जीते हुए, बहुत सारे हमारे जैसे प्रत्याशी लोग काम किए हैं और जनता स्वीकार कर रही है। रुझान उस टाइप का रुझान हमारे बीच में आ रहा है मैम। तो जो काम नहीं किए हैं वो इस बार जीतने वाले तो नहीं है, क्योंकि पंचायत में किस तरह का काम हुआ पंचायतवासी, सारे पंचायतवासी जो है गांव के, वो सभी जान रहे हैं। हाँ मैडम, और कुछ जी? तो संतोष जी, दर्शकों को हमारे बताएं कि विकास कार्य कितना अवरुद्ध हुआ है आपके क्षेत्र में, कितना कम विकास हुआ है वर्तमान मुखिया के द्वारा, जिस तरह से आप बता रहे हैं। विकास जिस तरह से विकास नाम का कोई चीज यहाँ पे है ही नहीं मैम, क्योंकि विकास जिस रफ्तार से चलती उस रफ्तार से हमारे जो प्रेजेंट मुखिया जी है शत्रुघ्न सिंह जी, वो इस विकास के दौर में फेल हो चुके हैं। हमारे पंचायत के सभी जनता जनार्दन, जितने भी जनता जनार्दन हैं, वो सभी जानते हैं और वो इस कड़ी में तो फेल हैं। और आगे देखा जाए पंचायत चुनाव में कितना प्रलोभन दे करके और कैसे वो पंचायत चुनाव फिर जीत सकते हैं, या फिर कोई नया प्रत्याशी, नया उम्मीदवार हमारे जनता के बीच में आता है। जैसे अभी चल रहा है कि हर एक जगह जो भी है नए कैंडिडेट जीत रहे हैं और यूथ बिल्कुल, क्योंकि यूथ ही हर एक चीज को समझ सकते हैं और चला सकते हैं, और जो यूथ नहीं है तो मैम आप ही समझ सकती है। जी। तो ये बताइए संतोष जी कि मुखिया जी का कार्यकाल जो है वर्तमान में कितने वर्षों से है वहाँ पर मुखिया? यहाँ पे इनके 5 वर्षों से है और इससे पहले वो एक बार और रहे हैं। 2021 में भी मुखिया रह चुके थे, उस वक्त भी यही हालात था। और हमारे पंचायत में 2001 से लेकर के आज 2001 से लेकर के 2021 तक कोई भी ऐसा ठोस कार्य नहीं हुआ है हमारे पंचायत में। सिर्फ हुआ है तो दलाली हुई है, इंदिरा आवास की दलाली हुई है, ठीक। नल जल योजना भी उसी तरह से बेकार पड़ा हुआ। अभी जो नल जल योजना है, नल जल योजना में तो नल में पानी आ रहा है, लेकिन जितने भी रोड की खुदाई हुई है, ठीक है, खुदाई हुई है, उसको भरा नहीं गया। रोड टूटा हुआ है, जो भी रास्ता जो भी बना है पंचायत के द्वारा, वो सारे रास्ते टूटे हुए गड्ढे हो गए हैं, लेकिन उसकी भराई उड़ाई नहीं हो पाई है। नल जल योजना यहाँ पे कहीं कहीं तो 1-2 वार्ड है जिसमें नल जल योजना फेल है पूरी तरह से। जी। और शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या माहौल है आपके यहाँ इस वक्त? शिक्षा में यही माहौल है कि शिक्षा का तो जो भी है यहाँ पे सरकारी स्कूल में ही शिक्षा की ये है, लेकिन मुखिया जी हमारे प्रोत्साहित नहीं कर पाते किसी व्यक्ति को। जो भी कोई अगर आता है, अच्छा नंबर लेकर के आता है, फर्स्ट डिवीजन लेडीज हो या जेंट्स हो, किसी को वो आज तक पुरस्कृत नहीं किए हैं। अगर पुरस्कृत करते हैं तो ही जाकर शिक्षा आगे डेवलप होता है। जी, प्रोत्साहन नहीं हो पा रहा है। और चिकित्सा की क्या व्यवस्था है लोगों की क्षेत्र में आपके? चिकित्सा की कोई नहीं यहाँ पे, तो एक ही अस्पताल है हमारे संदेश ब्लॉक में, सरकारी अस्पताल है, जिसमें स्वास्थ्य के लिए कोई भी उतना अच्छा व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य का व्यवस्था तभी हो सकता है उस अस्पताल में जो कि इस संदेश ब्लॉक में जितने भी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं या मुखिया है मैं मुखिया, और वो जब तक अपने तरफ से जोर नहीं लगाएंगे, यहाँ के जो आपका सरकारी अस्पताल है उसमें किसी तरह का ग्रामीण एरिया में तो काम नहीं हो पाता है।
जी जी, तो लोगों को तो इलाज में काफी परेशानी होती होगी फिर। जी बहुत ज्यादा परेशानी होती है लोगों का। जी, तो लोगों का क्या रुझान है? इस तरह की अव्यवस्था, इतना कम काम हुआ है आपके क्षेत्र में, तो लोगों में तो काफी अब तो लोगों का रुझान तो 15 तारीख को 17 तारीख को पता चलेगा। ऐसे तो सारे जगह बोल है, किसका बोल है सारे पंचायत के लोग जानते हैं, लेकिन हम लाइव आकर के खुद अपने आप में नहीं बोलना चाहते हैं। और सारे पंचायत के जितने भी जनता जनार्दन है वो सब कुछ जान रहे हैं कि इस बार चुनाव किस मोड़ पे जा रहा है, यूथ के हाथ में जा रहा है कि फिर वही प्रत्याशी फिर से आ रहे हैं। जी संतोष जी, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा चुनावी मुद्दा है शिक्षा है, नल जल है, गली जो भी गली है। ये हमारे गांव में एक और चीज है, महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे गांव में जितने भी गांव है वो मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। उसे बांध के सहारे आना पड़ता है या किसी के खेत से चल के आना पड़ता है। हमारा सबसे ध्यान इस बार अपने गांव को, हर एक गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का है। ठीक। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा पे ध्यान देना। जो भी सरकारी स्कूल है यहाँ पे तो प्राइवेट स्कूल बहुत ना के बराबर ही है हमारे पंचायत में, ना के बराबर क्या होगा। संतोष जी, और संतोष जी, आपके यहाँ पीडीएस योजना का लाभ लोगों को समय पे मिलता है? मैम आपका आवाज कट रहा है, थोड़ा सा कनेक्शन लो हो रहा है, हाँ फिर से बोलिए मैम। जी, पीडीएस योजना का लाभ मिल रहा है लोगों को? नहीं, राशन की व्यवस्था सही है कि नहीं? राशन की व्यवस्था सही है, लेकिन बहुत उतने ढंग से नहीं है। बहुत सारे गरीब गुरबा हैं जिनसे हम अपने जनसंपर्क में गए थे तो उनके पास राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, नाम था भी तो कटवा दिया गया है या किस तरह से कट गया है, उसको जुड़वाने का हम काम करेंगे। इंदिरा आवास में जो घूसखोरी हो रहा है उसके हम खिलाफ हैं। हम लोग इंदिरा आवास में घूसखोरी के खिलाफ हैं। और इस बार अगर हमारी पंचायत में अगर हम आते हैं तो ये सारे चीज़ों पर बहुत ही गौर से ध्यान देना है और इसमें बिचौलियों का कोई काम नहीं होगा। जी, इस वक्त आपके क्षेत्र में और क्या प्रमुख समस्या सामने है? प्रमुख समस्या सामने ये है कि बहुत सारे दलित हैं हमारे पंचायत में, बहुत सारे दलित हैं और दो चार लोग 10 घर फॉरवर्ड भी ऐसे हैं जिनको इंदिरा आवास की बहुत आवश्यकता है, उन तक ये सुविधा आज 20 साल से नहीं पहुंच पाई है। हमारा सबसे बड़ा ध्यान उसी दलित लोगों के पीछे है जिनका इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिल पाया है और जिनके राशन कार्ड नहीं है। जी, तो आप चुनाव यदि जीत करके आते हैं तो सबसे पहले आप किस कार्य को प्राथमिकता देंगे? कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे इस क्षेत्र के लिए? सबसे पहले हम इस कार्य का प्राथमिकता देंगे जो एक हमारे पूर्व में 2001 नहीं पहले जो मुखिया हुआ करते थे शत्रुघ्न सिंह जी। ठीक जी, पहले हुआ करते थे जिनको पंचायती रंजिश में उनको मार दिया गया और उनकी एक समाधि बनाई गई है। और समाधि 2004 से 94 या 95 के दशक से उस समाधि की स्थिति उसी तरह है। पहले जिनके नाम के पीछे शहीद लगा है उनकी सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करना चाहते हैं। जी, और संतोष जी, क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? जी, क्षेत्र की जनता को यही कहना चाहेंगे कि एक बार हमें मौका दिया जाए और इस बार हमें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम लगातार 3-4 साल से अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो कि किसी तरह का कोई भी प्रत्याशी नहीं होने के कारण फिर भी हम अपना वर्क छोड़ करके पंचायत के बीच में, जनता के बीच में, गरीब दुखियों के बीच में लगे हुए रहते हैं। जिनका इलाज करवाना होता है पटना में उनका उपचार करवाते हैं। जहाँ भी नंबर लगवाना हो, PMCH, इंदिरा इंस्टीट्यूट, पारस हॉस्पिटल, जहाँ भी नंबर लगवाना यहीं पे बैठे हुए हम लगाते हैं। और हम चाहते हैं कि जनता हमारा सपोर्ट करे। इस बार पंचायत में बदलाव आना चाहिए। जी, लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको संतोष जी? लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है मैम, और लोग बहुत खुश है इस बार पंचायती चुनाव को देख करके कि इस बार हर एक जगह बदलाव हो रहा है। इस बार गांव पंचायत में भी बदलाव होगा और उसमें हम ही को लोग देख रहे हैं कि संतोष सिंह जैसा मुखिया और सोनिया सिंह जैसे मुखिया प्रत्याशी और संतोष सिंह जैसा कार्यकर्ता आना चाहिए। जी, संतोष जी, बिहार न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार न्यूज के माध्यम से हम चाहेंगे कि क्षेत्र की जनता इस बार के चुनाव में, जैसा कि आप बता रहे हैं, सही उम्मीदवार का चयन करे जिससे क्षेत्र का विकास हो।
तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत अखगांव प्रखंड संदेश से मुखिया प्रत्याशी कार्यभारक संतोष सिंह, जिन्होंने बताया कि उनके वर्तमान मुखिया के द्वारा इस क्षेत्र का विकास बिल्कुल भी बीते 5 वर्षों में नहीं किया गया है। कोई भी योजना पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतरी। साथ ही इंदिरा आवास जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में पैसे की लेन देन और बंदरबाट की जाती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और वो उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार उन्हें मौका जरूर देंगी और अगर वो जीत कर चुनाव आते हैं तो इस क्षेत्र का विकास करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज।